हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रामर का टॉपिक वर्ण विचार से व्यंजनों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम व्यंजनों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ग्रामर की, उसमें हमने जाना था कि वर्णों के बारे में और स्वरों का वर्गीकरण किया था। विस्तार पूर्वक वर्णों और स्वरों के बारे में जाना था, वर्णमाला के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्यंजनों के बारे में कि व्यंजन जो है उनका वर्गीकरण किस आधार पर और कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं व्यंजनों के बारे में। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि व्यंजन होते क्या हैं। देखिए, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है व्यंजन की कि स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है, क्योंकि कोई भी व्यंजन हो ए के बिना अधूरा रहता है, हलंत लगता है, इसका मतलब है वो अधूरा है। ए के बिना कोई भी व्यंजन जो है पूरा नहीं हो सकता। इसके बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। तो आइए देखते हैं अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मैंने उस दिन बताया था वर्ण वाले के टॉपिक क्लास 1 में कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं, लेकिन कहा था कि व्यंजनों की जो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी उसमें डिटेल में बताऊंगी कि स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं। तो देखते हैं क्या होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष का स्पर्श करते हैं, यानी जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं व्यंजन का, तो जब हवा फेफड़ों से निकलती है तो वो जरूर मुंह के किसी उच्चारण अवयव से टच करती है, स्पर्श करती है, तो उसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब स्पर्श व्यंजन देख लेते हैं कौन कौन से बताए थे मैंने। क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म, यानी क से म तक जो व्यंजन है वो कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन है। क से कहाँ तक, म तक, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या कितनी है, 25 है। आगे देख लेते हैं दूसरा टाइप कौन सा व्यंजन होगा। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच में स्थित हो। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों या व्यंजनों के बीच में स्थित हो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से हैं, य र ल और व, ये चारों ही क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये जो य और व है, इसमें य और व, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी ध्वनि कभी स्वर तो कभी व्यंजन के रूप में बोली उच्चारण किया जाता है या प्रयोग होता है। तो अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है इनको, ध्वनि कभी स्वर तो कभी व्यंजन। तो इसलिए यह और वह कैसे स्वर हैं, अर्ध स्वर हैं। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर इस तरह का कि यह और वह कैसे व्यंजन है, अर्ध स्वर, या कुछ व्यंजन वर्ण दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से अर्ध स्वर बताइए कौन से है। तो यह और वह क्या है, अर्ध स्वर हैं। इसके बाद ल की बात करते हैं। ल क्या है, पार्श्विक है। क्यों है, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ के पार्श्व या बगल से हवा निकलती है। जब ला का उच्चारण करते हैं ना मुख से, तो जो जीभ के जो बगल में से हवा निकलती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, पार्श्विक कहा गया है। अब लय व्यंजन कैसा है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पार्श्विक व्यंजन है वो बताइए, और वहाँ पर दे दिया जाता है ऑप्शन में। तो ला जो है वो कौन सा व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। अब रा देखते हैं। लुंठित, उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करती है। लुंठित क्यों है, जब इसका उच्चारण करते हैं ना तो जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करती है। रा इसका उच्चारण करते हैं तो लुंठित इसको इसलिए कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, लुंठित। तो ये याद रहेगा
या और व क्या है, अर्ध स्वर है। ल क्या है, पार्श्विक है। और र क्या है, लुंठित है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन। उष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और गर्मी या उष्मा पैदा करे, तो वो क्या कहलाते हैं, उष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और कौन कौन से हैं, शा, शा, शा और हा। और इनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद है बच्चों उत्क्षिप्त, ताड़न जात या गौण व्यंजन। ध्यान से देखना है, उत्क्षिप्त भी इन्हीं को कहा गया है, ताड़न जात भी इन्हीं को कहा गया है, और जो गौण व्यंजन है वो भी इन्हीं को कहा गया है। तो गौण में ये देख लेते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए। जब इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ पहले ऊपर उठती है, मूर्धा का स्पर्श करते हैं और फिर झटके के साथ नीचे आती है, तो वो क्या कहलाते हैं, क्षिप्त, ताड़न जात या गौण व्यंजन। कौन कौन से हैं, अड़ा और ढा ढक्कन वाला जो अड़ा है वो। और इनकी संख्या कितनी है, 2। इसके बाद देख लेते हैं प्रकंपी। ये भी ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, कोई भी नाम दे दिया जाता है और कहा जाता है कि बताइए कौन से है वो व्यंजन, ताड़न जात, उत्क्षिप्त या गौण व्यंजन, या इनको द्वित्व भी कह सकते हैं। इसके बाद है प्रकंपी। प्रकंपी कौन सा है, प्रकंपी का अर्थ है कांपने वाला। जब किसी ध्वनि के उच्चारण के समय उच्चारण अवयव में कंपन पैदा होती है, यानी ऐसी ध्वनि जब उसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण अवयव यानी जहाँ से उच्चारण करते हैं तो वहाँ कंपन पैदा होती है, तो वह ध्वनि या वर्ण प्रकंपी कहलाता है। और वो कौन सा है, र। और मैंने क्या बताया था पीछे, क्या था, ल लुंठित था, और यहाँ पर क्या है, प्रकंपी है। तो कोई सा रूप में पूछा जा सकता है, रा दे दिया जाएगा और क्या पता ये पूछ लिया जाए पेपर में कि प्रकंपी व्यंजन कौन सा है, तो इस दिशा में क्या लिखेंगे, र लिखेंगे। और लुंठित कौन सा है, र है। ध्वनि के उच्चारण में जीभ की नोक मसूड़े के पास भीतर से आती हवा के प्रवाह के कारण कांपती है। रा ध्वनि के उच्चारण में जीभ की नोक जो है मसूड़े के पास भीतर से आती हुई हवा के प्रवाह के कारण कांपती है, अतः इसीलिए रा क्या है, प्रकंपित ध्वनि है। रा किस क्या बोला गया है, प्रकंपित ध्वनि रा को बोला गया है। प्रकंपी अगर व्यंजन पूछा जाए तो वो रा है। इसके बाद देखते हैं नासिक्य व्यंजन कौन से होते हैं, नासिक्य। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे अंग, य, अण, न और मैं, यानी जो व्यंजन है उनका जो पंचम अक्षर है लास्ट वाला, वो सारे कौन सी ध्वनियाँ हैं, नासिक्य ध्वनियाँ मानी जाती हैं। नासिक्य व्यंजनों की श्रेणी में ये आते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं अयोगवा। अयोगवा को क्योंकि बच्चों ना स्वरों में रखा जाता है और ना ही व्यंजनों में, इसलिए यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया है। यानी विसर्ग और अनुस्वार का प्रयोग ना तो स्वरों के साथ होता है और ना ही व्यंजनों के साथ, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अनुस्वार व विसर्ग का प्रयोग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों की तरह होता है। मतलब कि उच्चारण करते हैं तो स्वरों की तरह, और जब लेखन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये किस में आता है, व्यंजनों की तरह इसका उच्चारण होता है, इसलिए इनको क्या कहा गया, अयोगवा कहा गया। कौन कौन से इसमें, अंग और अ, यानी चंद्रबिंदु और विसर्ग, अंक की बिंदी और विसर्ग, इसको अयोगवा माना गया है। अब लास्ट है बच्चों संयुक्त व्यंजन। ये इससे पहले आने चाहिए था, वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या, जो व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, यानी ऐसे व्यंजन हैं जो जिनमें 2 वर्ण शामिल होते हैं। कौन कौन से हैं वो दोनों, वो तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कैसे, अक्षय, जैसे अक्षय, त्र, अज्ञा और स्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं।
तो अक्षय किस किस से मिलकर बना है? का और शा से मिलकर बना है। कै में हलंत है और शा पूरा है। इनको डेढ़ अक्षर भी बोला जाता है, क्योंकि कै आधा है और शा पूरा, तो इन चारों को डेढ़ अक्षर भी बोला जाता है। और त्र में ता प्लस र, ज्या में ज्या प्लस या, स्र में स प्लस र। और श्र को बच्चों मिश्रित व्यंजन भी बोला जाता है। कई बार पेपर में आ जाता है कि मिश्रित व्यंजन बताइए कौन सा है, तो श्र को मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके बारे में मैंने आपको व्यंजनों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरा प्रयास किया है अच्छी तरह से समझाने का। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों, इस तरह की वीडियो में मैंने कहा था, आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पूरी ग्रामर इसी तरह से अच्छे नोट्स बनाकर आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करूँगी, समझाऊँगी अच्छी तरह से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।